नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचुरल अर्थ। दोस्तों, आज इतनी ज़्यादा पराली जलाई गई है कि आपको धुंध दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ धुंध दिखाई दे रहा होगा, इतनी ज़्यादा पराली आज जलाई गई है। दोस्तों, ये सुबह का मौसम है, आप देख सकते हैं, और रात में इतनी ज़्यादा पराली जलाई गई है कि इस समय पूरा धुआं ही धुआं हो गया है, धुंध हो गया है और विजिबिलिटी कम हो गई है। गर्मी का मौसम चल रहा है, गेहूं के फसल कटे हैं और इस तरीके से जलाए गए हैं पराली कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये चारों तरफ आपको ये धुंध दिखाई देगा। उस तरफ आप देखिए, ये कोई ठंडी का मौसम नहीं है, कोई शीत लहर नहीं है, बल्कि इतना ज़्यादा धुआं दिखाई दे रहा है। लोगों ने इतना ज़्यादा जलाया है पराली को कि ये धुआं दिखाई दे रहा है चारों तरफ। दोस्तों, किसानों को अपना खेत पूरा साफ चाहिए। दोस्तों, कहने को तो ये किसान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए सबसे ख़तरनाक काम कर रहे हैं। जो हवा में ये लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको ये परिंदे दिखाई दे रहे होंगे। इन परिंदों की तरह हमारा भी भविष्य जो है ना, अंधेरे में दिखाई दे रहा है। ये परिंदे तो हंस खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता वो किस परिस्थितियों में ज़िंदा है, और वही कुछ हमारे साथ भी है। हम भी किस परिस्थितियों में ज़िंदा है, ये हम ही जानते हैं। दोस्तों, सरकार ने तो इस पे नियम बना दिया है कि किसी को पराली नहीं जलाना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नियम बना दिया है, लेकिन ना ही इस पे सरकार का ध्यान है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का ध्यान है, ना ही प्रशासन शासन किसी का ध्यान है, क्योंकि चल रहा है इस समय चुनाव का वक्त। तो जब चुनाव का वक्त चलता है तो किसी का ध्यान नहीं जाता है, और ध्यान तो कहीं और रहता है। दोस्तों, लोगों को कैसे कैसे सपने दिखाई दे रहे हैं। आज के नेता ये कह रहे हैं कि भारत को विकसित बनाएंगे, लेकिन क्या इस तरीके से बनाएंगे? क्या साफ़ हवा भी नहीं रहेगा? मैं तो कहता हूँ हवा से कि हवा धरती से चला जा, सूरज से कहता हूँ कि सूरज बुझ जा, पानी से कहता हूँ कि पानी धरती से ख़त्म हो जा, पेड़ों से कहता हूँ कि भाई मुरझा जा तू, सब्जियों से कहता हूँ कि तू सड़ जा। क्योंकि इंसान ने जो हाल किया है पृथ्वी का, धरती का, हवा का, वायु का, वो असहनीय है। हम तो अब पृथ्वी को माँ कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, लेकिन माँ के साथ जो व्यवहार करते हैं वो सच्चाई आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और दोस्तों, हम तो भारत के लोग हैं, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे ऊपर तो बहुत जुल्म हुए हैं। सच में यार, भारत के लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क तो उन्हें पड़ता है जो समझदार होते हैं, जो गलत सही समझते हैं। लेकिन भारत के लोगों को सच में किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। दुनिया रहे, ख़त्म हो जाए, लोग मरे, भारत में तो जान की कोई कीमत ही नहीं है। दोस्तों, ये धुआं बता रहा है कि भारत में कितनी बड़ी अशिक्षा है पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, और लोग बिल्कुल भी समझदार नहीं हैं। देखिए किस तरीके से धुआं हुआ है। यहाँ पर इस धुएं को देखिए। क्या आपको लगता है कि आप इस धुएं में सांस ले सकते हैं? दोस्तों, भारत में जो जीवन प्रत्याशा है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो घट गई है। इस पॉल्यूशन की वजह से लोग भारत में आज 60 वर्ष तक ही ज़िंदा रहेंगे, या 62 वर्ष तक। दोस्तों, गांव अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, साफ़ हवा के लिए जाने जाते हैं, साफ़ पानी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या हाल कर दिया है हम इंसानों ने गाँव का। इतने सारे परिंदे हैं, उनकी आवाज़ें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुंदर साफ़ हवा महक कर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किस तरीके से हम उनको अंधकार में ढकेलते जा रहे हैं, और अपने आप को भी, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी, सबको अंधकार में ढकेलते जा रहे हैं। हमारा जीवन कैसा होगा, ज़रा सोचिए। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ सभी लोगों से, क्योंकि मैं पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखना चाहता हूँ, साफ़ सुथरा देखना चाहता हूँ, और जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि हम क्या ही कर सकते हैं इस समाज में, इस दुनिया में, लेकिन हम अपने स्तर पे चीज़ें सही कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। हर साल
यही बातें होती हैं। फिर से ठंडी का मौसम आएगा, धान का फसल काटा जाएगा और फिर से ऐसे ही पराली को जलाया जाएगा और हवा ख़राब किया जाएगा। दोस्तों, पराली ही केवल हवा के लिए नुकसान नहीं है, लेकिन इस समय हवा के लिए जो ख़राब हवा के लिए ज़िम्मेदार है अगर कोई चीज़, तो वो है पराली। दोस्तों, बहुत सारे किसान हो सकता है कि गुस्सा हो जाए, लेकिन ये बात सही है और मैं इसको मैं बहुत ही दबाव दे के कहूँगा कि हर किसान नहीं, लेकिन ज़्यादातर किसान जो है, बिल्कुल भी उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनके पास जो खेत है वो अपनी पीढ़ियों के लिए रखे होंगे, उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की है, लेकिन साँस की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा कि पानी तो खरीदना ही पड़ रहा है, साँस भी खरीदना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मैं कहता हूँ कि लाइक मत कीजिएगा, सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा हमारे चैनल। अगर वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। हवा के लिए शेयर कीजिएगा, नेचर के लिए, प्रकृति के लिए शेयर कीजिएगा। और जितने लोग भी आप देखेंगे ज़रा पर्यावरण पे भी ध्यान दीजिएगा। अपनी व्यस्त ज़िंदगी को छोड़ करके इस प्रकृति की तरफ, पृथ्वी की तरफ, माँ की तरफ ध्यान दीजिएगा। यही जीवन है। धन्यवाद।